नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, तो उन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने ये क्वेश्चन तैयार किए हैं। जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। मैं गारंटी देता हूं मेरे भाई कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में मेरे भाई कमेंट में मुझे बता दो कि आप लोगों का पेपर कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। देखिए, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। ऐसे सवाल आपने पहले भी बहुत पढ़े होंगे, अब भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और मेरे भाई इंपॉर्टेंट सवाल है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि इस टॉपिक के लगभग आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मेरे भाई देखिए, 69 की जगह पर 69 आगे है प्लस, प्लस और माइनस को बदल दो तो माई प्लस की जगह पर माइनस। यहां पर है 2485, गुणा की जगह पर मेरे भाई भाग लिख दो, आगे 5 लिख दो, माइनस की जगह पर प्लस लिख दो, 912 कर दो, और भाग की जगह पर गुणा लिख दो, आगे 2 लिख दो। तो 69 की जगह पर 69 माइनस 5 का भाग देंगे, 5 चौका 20, 4 बचेगा, 5 नाम का 45 का 3 बचेगा, और 5 7 का 35, यानी कि 497 आएगा। प्लस में मेरे भाई 912 को 2 से गुणा करेंगे तो 1824 तुम्हारा हो जाएगा। वही काम मेरे भाई देखो, अगर मैं देखो ऐसे कर लेते हैं, प्लस प्लस वालों को एक जगह जोड़ लो और माइनस वाले को घटा दो। तो मेरे भाई देखो, 69 को और 1824 को जोड़ दो, 69 को और किसको, 1824 को जोड़ दो, तो 9 और 4 होता है 13। ठीक है भाई, 9 और 4 होता है कितना, 13। असल की एक 8 और एक कितना होता है 9। यहां पर देखेंगे तो 1893। अब 1893 में से 497 को घटाएंगे तो 13 में से 7 गया, तो मेरे भाई लास्ट में 6 बचेगा। फिर मेरे भाई आपका क्या होगा कि 8 में से 9, 18 में से 9 गया तो 9 बचेगा। तो लास्ट में आंसर 96 इसी ऑप्शन में है। और देख लो मेरे भाई, यहां से घटाएंगे तो यहां पर आपका 17, 17 में से 4 गया तो 3 बचेगा, सॉरी। ठीक है, बिल्कुल। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन 1, उनके मजे हो गए। बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट सवाल था। इस तरीके के लगभग 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्लास को 2 मिनट 4 मिनट देखते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। मेरे भाई ऐसे तो इस जन्म में तो नौकरी नहीं लगेगी। ठीक है भाई, इस जन्म में तो नौकरी नहीं लगने वाली, क्योंकि मेरे भाई तुम एक सवाल पढ़ के नौकरी लेना चाहते हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। क्लास को पूरा देखना पड़ता है, तभी जाकर कहीं हम नौकरी की उम्मीद लगा सकते हैं। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको करंट अफेयर भी मिलेगी, जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। इन चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ आपको मात्र 100 रुपए में दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगाकर इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे और उन क्वेश्चनों का डिटेल में आंसर भी आपको इसी पीडीएफ में मिलेगा। तो जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। आइए मेरे भाई, अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल तुम्हारे सामने है, ध्यान से देखिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दी गई संख्याओं की जोड़ी के बीच में है। यानी कि मेरे भाई, इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, इसके अलावा
इनके बीच में आपस में कोई संबंध है। तो सभी बच्चे बताएंगे ऐसा ही संबंध इनमें से किसके बीच में होगा। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। यानी कि जो रिलेशन इनके बीच में आपस में है, ऐसा ही रिलेशन आपको बताना है इनमें से किसके बीच में है। तो पहले तो ये ढूंढना पड़ेगा कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो भाई देखो, इनके बीच में 11 छिक्का 66, तो 4 कम करेंगे, और 13 छिंग 78, ठीक है भाई। तो ये तो फिर बहुत कम करना पड़ेगा, ठीक है भाई, ये तो हमको बहुत कम करना पड़ेगा। तो गुणा का लॉजिक तो इसमें है नहीं, गुणा का लॉजिक तो है। ऐसे कर देखो, 51 में कितना जोड़ू कि 62 आए, तो सॉरी 11 में 51 जोड़ूंगा तो 62 आ जाएगा, ठीक है। 13 में अगर 51 जोड़ूंगा तो 64 होगा। अरे भाई 51 में 11 जोड़ते हो तो 62 ही तो आंसर आता है, ठीक है। 51 में अगर मैं 13 जोड़ूंगा तो 64 ही तो आंसर आता है। सही है सर बात तो आपकी। तो ऐसा ही कुछ ढूंढो मेरे भाई। इसमें अगर मैं 51 जोड़ूंगा तो 37 आंसर आएगा, नहीं आएगा। इसमें 51 जोड़ूंगा 92 में आएगा, नहीं आएगा। इसमें अगर 51 जोड़ूंगा मेरे भाई तो 67, ठीक है 16, देखो भाई ये हो जाएगा। देखो 16 में अगर तुम कितना जोड़ोगे, 51 जोड़ोगे तो आंसर आएगा कितना, 67। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक भिन्न है। भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। और ये जो भिन्न चुनने वाले होते हैं ना भाई, लगभग 2-3 सवाल देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ना करते भी 2-3 सवाल आ ही जाते हैं। तो सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखिए मेरे भाई, MOP नंबरिंग दो मेरे भाई। M आता है 13 पर, O आता है 15 पर, P आता है 16 पर। NPR, N आएगा 14 पर, P आएगा 16 पर, R आएगा 18 पर। इसको देखेंगे, H आएगा 8 पर, J आएगा 10 पर, L आएगा 12 पर। इसको देखेंगे, T आएगा 20 पर, V आएगा 22 पर, X आएगा 24 पर। तो सीधी सी बात है ना यार, तुम ध्यान क्यों नहीं दे रहे। देखो 15 में 1 जोड़ूंगा तो 16 आएगा, और 16 में 2 जोड़ूंगा तो 18 आएगा, 10 में 2 जोड़ूंगा तो 12 आएगा, 22 में 2 जोड़ूंगा तो 24 आएगा। इसमें भी 2 जोड़ा, इसमें भी 2 जोड़ा, इसमें भी 2 जोड़ा, लेकिन इसमें मैंने कितना जोड़ा, 1 जोड़ा। यानी कि ये नालायक, जिन्होंने ऑप्शन दे दिया 1 उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। क्लियर मेरे भाई, बिल्कुल। तो देखिए अगले सवाल पर मैं बढ़ता हूं। ध्यान से देखो, x प्लस वाई का अर्थ है x वाई की बहन है, x माइनस वाई का अर्थ है x वाई की पत्नी है, x गुणा y का अर्थ है x y की मम्मी है, और x गुणा y का अर्थ है x y के पापा है। ठीक है मेरे भाई, प्लस माइनस गुणा भाग, तो इसको आप मेरे भाई भाग बनाओ यार, ठीक है। इसको मेरे भाई आप क्या बनाइए, इसको आप भाग बनाओ, ठीक है भाई, इसको आप भाग बना लो। अब सही है। अब सवाल को देखो, H का L से संबंध पूछा। देखो यहाँ पर है गुणा, गुणा का मतलब है कि ये इसकी मम्मी लगती है, तो इसकी मम्मी लगेगी H। तो H जो है सर मम्मी लगेगी मेरे भाई किसकी, सर ये तो I की मम्मी लगेगी। आगे माइनस है, माइनस बोले तो पत्नी है, I जो है पत्नी लगती है मेरे भाई किसकी, सर J की पत्नी लगती है। आगे भाग है, भाग बोले तो सर पापा लगता है, तो J जो है पापा लगता है मेरे भाई किसका, K का। आगे प्लस है, प्लस बोले तो बहन लगती है, तो K जो है बहन लगेगी मेरे भाई किसकी, सर ये तो L की बहन लगेगी। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, गुणा का मतलब मम्मी था तो मैंने मम्मी लिख दिया, माइनस का मतलब पत्नी था तो मैंने पत्नी लिख दिया, भाग का मतलब मेरे भाई आपका पापा था तो मैंने पापा लिख दिया, प्लस का मतलब बहन है तो मैंने बहन लिख दिया। तो अब ध्यान से देखो, मान लो कि ये मैं हूं, ये मेरी बहन है, मेरी बहन के पापा मेरे भी पापा, मेरे पापा की पत्नी, सर मेरे पापा की पत्नी मेरी मम्मी लगती है, और मेरी मम्मी की मम्मी,
सर मेरी मम्मी की मम्मी तो नानी लगती है, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा, मदर्स मदर, यानी कि मेरे भाई मम्मी की मम्मी लगेगी। तो राइट आंसर तुम्हारा डी होगा। और मैं गारंटी देता हूं मेरे भाई, इस तरीके के लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर नहीं देखने को मिले तो वापस आना, चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, गाड़ी और निकालना मेरे को, ठीक है, प्यारी प्यारी गाड़ी और निकालना कि सर तुम तो बोल रहे थे नहीं आया, अब अनसब्सक्राइब करेंगे, ठीक है भाई। तो मैं गारंटी देता हूं भाई इस तरीके के सवाल एग्जाम में आएंगे, मतलब आएंगे। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। जिस भी बच्चे के समझ में नहीं आया वीडियो को पीछे लेके देख लो, समझ आ जाएगा। आगे देखिए, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा पद आएगा? सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो सवाल को करने से पहले एक नजर ऑप्शनों पे भी मार लो, क्योंकि मेरे भाई इसमें भी टी है, इसमें भी टी, इसमें भी टी और इसमें भी टी। तो सर सब में शुरू में टी है, तो शुरू के अक्षर को तो छोड़ दो, ठीक है, शुरू के अक्षर को तो छोड़ दो। दूसरे पे आ जाओ, डी आएगा 4 नंबर पर, बी आएगा 2 नंबर पर, जेड आएगा 26 नंबर पर। 4 में से 2 कम करेंगे 2, 2 में से 2 कम करेंगे 26 और 26 में से 2 कम करेंगे 24 और 24 नंबर पर एक्स आता है और एक्स मेरे भाई इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दी गई श्रेणी को पूरा करने के लिए विकल्पों में से संख्या चुनिए। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। 1 सेकंड का सवाल है, कितने सेकंड का? केवल 1 सेकंड का। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो भाई देखो, 58 में 12 जोड़ेंगे तो 70 होगा, 70 में 13 जोड़ेंगे तो 83 होगा, 83 में 14 जोड़ेंगे तो 97 होगा, 12 13 14 आगे आएगा 15। तो 97 में कितना जोड़ लो? 15 जोड़ लो, तो 7 और 5 12, असल की 1 10 और 1 11, 112। तो जिन्होंने 112 आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। उस त्रिक का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जैसे दिए गए त्रिकों की संख्याएं संबंधित है। मेरे भाई सभी बच्चे बताएंगे इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, इनके बीच में आपस में कोई संबंध है। और मेरे भाई ये तो तुमको पता है कि छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है, छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, 5 गुणा में 4 करो, 5 चौके 20 और 20 का दुगुना होता है 40 और 40 में अगर मैं 1 जोड़ दूं तो आंसर हो जाएगा 41। मेरे भाई 2 तिया होता है 6, 6 दूनी होता है 12 और 12 में 1 जोड़ दूं आंसर होगा 13। तो मेरे भाई ऐसा किसमें होगा? इसको देख लो मेरे भाई, इस वाले को देखो, इस वाले को देखो, 5 छिका 30, 30 का दुगुना होता है कितना? 60 और 60 में 1 जोड़ूंगा आंसर होगा 61। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी? सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन आएगा? फटाफट कमेंट कर दो भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो भाई, 2 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 7 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 17 होगा, 17 में अगर 15 जोड़ेंगे तो 32 होगा, 32 में 20 जोड़ेंगे तो 52 होगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 55 25। तो 52 में मेरे भाई कितना जोड़ेंगे? 52 में 25 जोड़ेंगे 77 आंसर आएगा, बात खत्म। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए,
बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए भाई, सभी से रिक्वेस्ट है मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। जब दर्पण मेरे भाई कहां पर है, नीचे की तरफ। ठीक है भाई, जब दर्पण देखो नीचे की तरफ होता है तो होता क्या, जैसे मान लो मैं शीशे के ऊपर खड़ा हो जाऊं, मैं शीशे के ऊपर खड़ा हो जाऊं तो होगा क्या, मेरा सर जो ऊपर है वो दिखेगा नीचे पाताल में, और जो मेरे पैर नीचे वो दिखेंगे ऊपर आसमान में। बस यही फर्क है, ऊपर एक चीज है वो ऐसे पलट जाती है जब नीचे दर्पण लगा होता है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो यार, इस सवाल को कैसे मैं कर पाऊंगा। देखिए यहां पर मेरा जो एम है वो इस तरीके से, तो अगर मैं इसको दर्पण में देखूंगा तो ये एम मेरे भाई इस तरीके से दिखेगा। अब इस तरीके का इसमें तो नहीं है, तो ये तो गलत। यहाँ पर ए मेरे भाई सीधा बना हुआ है, तो जैसा यहाँ पर है सेम टू सेम यहाँ पर है। अगर सेम ही बनाना है तो दर्पण में देखने का फायदा क्या हुआ, मतलब ये भी गलत हो गया। अगर मैं बात करूं मेरे भाई किसकी, बात करूं इस एन की, तो एन मेरे भाई इसमें जो है इस तरीके से बना हुआ है, लेकिन इसमें जब तुम देखोगे तो ये एन मेरे भाई इस तरीके के बनेगा। तो इस तरीके का जो एन है वो तो इसी में है, इसमें तो सेम टू सेम ही है, सेम टू सेम ही है। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। यदि एक कोड भाषा में SHOE को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, LACE को बताओ कैसे लिखा जाएगा। तुम्हारे सामने है SHOE, इसको इसने उल्टा कर दिया मेरे भाई, EOHS, यही तो किया इसने। तो यहां पर मेरे भाई एल, इसने इसको उल्टा LACE, ECAL, तो ECAL तो इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने ऑप्शन ए का आंसर दे दिया उनके भी मजे हैं। आ जाओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं, ध्यान से देखें अगला सवाल क्या होगा। प्लस का अर्थ भाग है, भाग अर्थात माइनस, माइनस अर्थात गुणा, और गुणा अर्थात प्लस। तो बताओ मेरे भाई इस इक्वेशन की वैल्यू आप लोगों की क्या होगी। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे सवाल का आंसर करेंगे। तो देखिए भाई 42 का 42 है, आगे प्लस, प्लस का मतलब तो भाग है, तो भाग लगाएंगे 6, आगे भाग है, भाग मतलब माइनस लगाएंगे 5, आगे माइनस, माइनस मतलब गुणा लगाएंगे 3, आगे गुणा, गुणा मतलब प्लस लगाएंगे 70। तो मेरे भाई ध्यान देखो 6 7 का 42, 5 3 15 और प्लस में होगा 70। तो 70 और 7 होता है 77, 77 में से 15 घटेगा, आंसर आएगा 62, जो कि ऑप्शन 1 है। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा सवाल समझ में आया होगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। सभी बच्चे बताएंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन आएगा। X आएगा 24 नंबर पर, S आएगा 19 पर, O आएगा 15 पर। 24 में से 5 कम किया तो 19 आया, 19 में से 4 कम किया तो 15 आया, 5 4 अब 3 कम कर दो, 15 में से 3 कम करेंगे 12, 12 नंबर पर L आता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।